तो दोस्तों कुछ सवाल हमारे पास में ऐसे आते हैं कि हमें वो लैंग्वेज में लिखा लेता है, फिर उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको हम करते हैं। तो एक सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता कोई भी होगी उसमें भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तब तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। कुछ इस टाइप के सवाल हमारे बीच में आ जाते हैं। तो हम देखेंगे सवाल क्या है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। इस टाइप का सवाल हमारे पास में ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले इसकी क्वेश्चन बना लीजिए। तो पहली बात मैं इसमें एक मान लेता हूं कि माना जो लड़के हैं, माना लड़कों की संख्या मैंने मान लिया x और लड़कियों की कितनी मान ली, लड़कियों की संख्या बराबर होगी, मैंने मान लिया y। ठीक है। इस सवाल के मैंने इसलिए किया कि मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बच्चों ने भेजा कि इस टाइप के सवाल भी कीजिए, तो मैंने उसमें इसको बीच में ले रहा हूं। आप इसे ग्राफिंग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन से करें, लेकिन अगर दिया है तो ग्राफ से करेंगे, नाम दिया एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन से ही करेंगे। तो सबसे पहली बात तो लड़कों की संख्या x है, y है, तो टोटल बच्चे कितने 10 है, तो एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई, लड़का लड़की दोनों को मिलाओ तो 10 ही होंगे। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा उसने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या जो भी है, माना y जो है ये अधिक है, किससे, कितनी अधिक, किससे अधिक है, 4 अधिक है लड़कों से। ऐसे पॉइंट जब भी आएंगे आप उनको बराबर करना, मीन्स ये बराबर ही है। अब आप चेक कर लीजिए कि लड़कों की संख्या जो है वह 4 इसको, ठीक है, चाहे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मैंने कहा इक्वल कर। अब इसमें क्यों करा मैंने, y को पहले क्यों लिया, उसको चेंज किया, क्योंकि कह रहे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भाई ये वाली है ज्यादा और ये वाली है कम, कितनी ज्यादा, ये 4 ज्यादा है। ठीक है, मैंने कहा इसको बराबर करना है, इसलिए 4 ज्यादा है, इसको कर देंगे। तराजू के अंदर 2 पार्ट है, हम कह रहे हैं इस वाले पार्ट में प्लस के 4 किलो वजन ज्यादा है। मैंने कहा तराजू करनी है बराबर, जब ऑलरेडी यहाँ 4 किलो ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, 4 किलो, या तो इसको क्या करूं 8 किलो देना पड़ेगा, या इसको 4 किलो हटाकर, तो ये ऑलरेडी ज्यादा है, ये वाला कम है, तो +4 इसमें कर देता हूँ। तो देखेंगे तराजू दोनों की बैलेंस हो जाएगी। तो ये x जो था ये 4 कम है, ये 4 ज्यादा है, तो मैंने इसको 4 दे दिए, इससे क्या हुआ, दोनों बराबर आ गए, तो मैंने इसलिए बराबर करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास में हो गई ये। तो अब आप देखिए, अगर वो इससे आपसे कहता है ग्राफिक मेथड से सॉल्व कीजिए, तो वही तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो पहले हम इक्वेशन ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। इसको मैं क्या करेंगे, फिर एक तरफ ले जाओ इसे, तो x इक्वल टू वाई इधर गया तो 10 माइनस के वाई, वाई का वैल्यू पुट करिए, अपने पास से रखते रहिए। तो वाई का मान मैंने रखा है अपने पास से, x इक्वल टू माना मैंने y इक्वल टू लेट करा, इफ y इक्वल टू माना हमने कह दिया 2,
तो कितना हो जाएगा, अब 2 नहीं, अब ऐसा वैल्यू करें दोनों बराबर बराबर से आ जाए लगभग, है ना, 4 कह देते हैं, y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस के 4, तो x इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, ऐसे ही मैं अगला वैल्यू कर लेता हूँ, y इक्वल टू मैंने कहा 5 ले लिया, तो हम देखेंगे x इक्वल टू कितना है 10 माइनस के 5, तो x इक्वल टू भी आ गया 5। तो अगर चार्ट देखें इसका तो क्या बनेगा, इसका चार्ट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ यहाँ रख लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। मैंने अगर x का मान सही रखा तो y का वैल्यू कितना था उस समय पर 4 था, मीन्स y का तो हम रख ही देते, y का 5 रखा तो x का हो गया 5। तो इस इक्वेशन के आ गया ये। अब दूसरा इक्वेशन में यहाँ से ये वाले हमारे पास जो है y इक्वल टू एक्स प्लस के 4, अब इस इक्वेशन को हम लेके चलते हैं, तो हम देखेंगे ये ऑलरेडी में पहले से सेट है, तो y इक्वल टू हमने x का मान क्या रख दिया अपने पास से, x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस के 4, अब देखेंगे y का मान कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही हमने करा अगेन इफ x इक्वल टू मैंने कहा 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस के 4, तो y इक्वल टू आ गया 5। तो इसका अगर चार्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका चार्ट देखिए, x और y का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू अगर 0 है तो y उस समय कितना आया 4, और x का वैल्यू यदि 1 है तो y इक्वल टू आया 5। तो इस तरीके से हम अपना ग्राफिक इसको सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन मैंने निकाली, इक्वेशन कैसे बनाई आपको बताया, ऐसी इक्वेशन बनाते हैं। अब इनका ग्राफ देख लेते हैं, एक ग्राफ का पॉइंट ये आ गया और एक ग्राफ का पॉइंट, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इसका पॉइंट आ गया एक्स वाई, और ये होगा 6 4 5 और 5। ठीक है, ऐसे ही अगली इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स प्लस के 4, और इसका पॉइंट मेरे पास बना x और y, ये अगर 0 4 1 और 5। ठीक है, इसका आप ग्राफ देखते हैं। तो इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या मैंने मानी थी इसमें, ये क्वेश्चन मैंने वहां बनाकर तो कंप्लीट किया था। तो इससे हमने क्वेश्चन दोनों से बनाई थी, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी बनाई थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन का चार्ट हमने बनाया था एक्स वाई, ये सीधी इसका वैल्यू 6 है तो ये 4, ये 5 है तो ये 5, और सेकंड इक्वेशन का हमने चार्ट बनाया था एक्स वाई, ये 0 है तो इसका वैल्यू 4 हो गया, और ये 1 है, इसका वैल्यू 5। तो अब इनका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने पे करते क्या है, सबसे पहले अपना वही एक्स और वाई का वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, और मैंने इसे हाफ से ज़्यादा लिया, आप लोग इसको कंट्रोल्ड भी कर सकते हो। ये ध्यान में रखना, अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस की तरफ को ज़्यादा झुक जाएंगे, तो हमारा सब वैल्यू पॉजिटिव है। हमने पहला देखेंगे तो पहला पॉइंट में क्या आया, यदि एक्स का वैल्यू 6 है और वाई का कितना है 4, तो 6,4 का आया, तो एक्स का वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक्स का वैल्यू है 6, और वाई कितना है, वाई उस समय पर हमारा है 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 हो गया, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा जिसमें एक्स 6 की तरफ चल रहा है, और ऊंचाई जिसकी 0 इस अपने इस पॉइंट से कितना है 4 है, तो 6,4 इसको बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही 5 5 दोनों ही 5 है, एक्स भी 5 चलेगा और वाई का भी 5 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 5,5 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5,5 का, इन दोनों को मिलाकर अपने लाइन को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ खींचने का सबसे आसान मेथड है, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, केवल 2 पॉइंट बना लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर x का वैल्यू 0 है तो y इस समय 4 है, तो x 0 माना यहाँ होगा 0 पॉइंट दोनों का, और y कितना है उस समय 4, मतलब ऊंचाई इसकी 4 होगी, तो एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, यहाँ पर x 0 है और y कितना है 4। दूसरे पर आते हैं, x का वैल्यू है 1 तो y कितना है 5, तो x का वैल्यू यदि 1 है तो y कितना है 5, मीन्स यहाँ हो गया, इसको कर देते हैं, ये कितना हो गया 1,5, पहला वैल्यू x का होता है। दोनों को मिलाकर लाइन खींच दीजिए, ये हमारी दूसरी इक्वेशन की लाइन होगी, ये रेखा हमारी ये होगी। आप देखेंगे ये इस पॉइंट पर आकर मिली है, जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं
वो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होता है। आप देखेंगे एक्स का वैल्यू कितना है 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ऊंचाई कितनी है इसकी देखा जाए तो कितना है 7, ये पॉइंट 7 है और ये पॉइंट 3 है, तो कह लेंगे एक्स का पॉइंट 3 और वाई का 7। तो यही सॉल्यूशन होंगे इसके। एक्स का वैल्यू 7 हो गया, सॉरी 3 हो गया, और वाई का वैल्यू 7 हो गया। तो एक्स किसको माना था मैंने, लड़कियों को माना था, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, सॉरी लड़कों की संख्या कितनी हो गई हमारी, एक्स है और एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां यहाँ भी आगे निकल गई, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 7 है। ये हमारे टोटल बच्चे हमारे हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ से इसका मैंने सॉल्यूशन इसका, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही, जो लैंग्वेज में है। 5 पेंसिल तथा ये इस टाइप के जो लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं, इसको पढ़ना ध्यान से पड़ता है। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, 50 है। यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य का कुल मूल्य 46 है, 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य था, एक कलम का मूल्य था। क्या करना है, एक पेंसिल का तथा एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है, मैं इसको इसलिए करा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो जाए। आगे चाहे ग्राफ का हो, प्रतिस्थापन विधि का हो, विलोपन विधि का हो, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, माना अलजेब्रिक हो या ग्राफिक हो, लेकिन पहले इक्वेशन से हमें बनाना है, इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो इसको पढ़िए, 5 पेंसिल्स माना 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 है। तो सबसे पहले हम कह सकते मान लीजिए लेट एक पेंसिल का मूल्य, लेट द रेट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज, क्लियर। एंड अगेन 1 मतलब एक कलम का द रेट ऑफ 1 पेन, द रेट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। ये हमने लेट किया है, माना है, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 पेंसिल जो है और 7 कलम है, उनका 50 है। तो फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या हो गई, 5 तो हो गई पेंसिल, ठीक है, एक का x है तो 5 का 5x हो गया, 7 कलम हो गए, तो माना एक का y है तो 7 का शायद कितना है, 50 है। डेट से इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी आती है, 7 पेंसिल हो गई, 5 कलम हो गए, और मूल्य हो गया 46 माना 46, ठीक है। 7x प्लस के 5 इक्वल टू 46। तो आप ये देखेंगे यहां पर इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस मेथड से वह बोलता है। कुछ नहीं बोलता तो अपनी मर्जी, किसी भी से भी सॉल्व कर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें ग्राफ मेथड से कर रहे हैं, तो मैं आगे ग्राफ मेथड से बढ़ाता हूँ। तो 5x प्लस के 7y इक्वल टू 50। आप किसी को भी ले जाइए, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, मर्जी है। तो 5x बराबर 50 माइनस के 7y और x बराबर 50 माइनस के 7y अपॉन में आ गया आपका 5, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। तो अब इसमें रखिए, अपने पास से मान रखिए, आप देखेंगे वो 5 से कटे हैं, x इक्वल टू 50 माइनस के 7y अपॉन 5 हो गया। अब मुझे y का मान पुट करना है, इससे कि मैं इसका वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैंने कहा y इक्वल टू, हमने कहा 0 पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे x इक्वल टू 50 माइनस के 7 इंटू 0 अपॉन 5 मीन्स x इक्वल टू 50 अपॉन 5। तो 5 10 जा 50, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास में 10। यदि y का मान मैं 0 रखता हूं तो x कितना आता है, 10 आता है। एक मैं इस तरीके से सेट करके पहले से यहाँ पर x और y, तो मैंने कहा y 0 है तो x हो गया 10। अब एक वैल्यू और फाइंड कर लीजिए, अपने पास एक मान और रखना है।
तो ठीक है, रखिए कुछ भी मान अपने पास से। मैंने कहा इसका मान मैं अगर 5 रख लेता हूं, रखना ऐसा मान है जिससे हम काट सके उसको। सपोज करो मैंने कहा x इक्वल टू, हमने कितना रख लिया, y इक्वल टू 5 रख लेते हैं, y का मान रखा है ना, y इक्वल टू 5 रखा, तो कितना हो गया 50 माइनस के 7 इंटू 5 अपॉन 5। तो 50 माइनस के कितना गया 35 अपॉन 5, कितना बच गया 5 और 1 5 3 आ गया, 15 कट गया 3 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। यदि y का मान 5 होगा तो x का वैल्यू 3 होगा। तो ये एक अपनी टेबल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगली इक्वेशन को उठा लीजिए, 7x प्लस के 5y इक्वल टू 46। तो टेंशन मत लेना, वैल्यू को पुट करते रहेंगे तो अपना आप ही वैल्यू हमारी सेट होती चली जाएगी। सही तो सही होता है, 46 माइनस के 5y, एक्स का मान रखेंगे तो 46 माइनस के 5y अपॉन 7। तो मान पुट कीजिए अपने पास से, मैंने कहा कि अब वो रखेंगे 40 से उसका 6, तो इसको रखिए, x का वैल्यू अपने पास से हम लोग y का वैल्यू रखना है। तो मैं अगर 5 टू 10 और सब, तो ठीक है 56 कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना होगा, y का वैल्यू मैंने अपने पास से माइनस के 2 किया, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा आ जाएगा। तो 46 माइनस के 5 इंटू माइनस के 2, तो 46 और प्लस के हो गया 10 अपॉन कितना हो गया 56 अपॉन 10, तो ये आ गया 8। तो आप देखेंगे अगर मैं इसकी वैल्यू x माइनस 2 पुट करता हूँ, इसको मैं यहाँ इसका चार्ट बना देता हूँ, x और y। तो अगर y की वैल्यू माइनस के 2 है तो x की वैल्यू हो गई 8। ऐसे ही मैं एक और देख लीजिए, ठीक है, एक और कर लीजिए। तो y की वैल्यू अपने पास से हम लोग कितना रख लें 21, तो ठीक है 5 रख लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना होगा, आपको ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि 7 का टेबल आपके ध्यान में होगा, आप देखिए उसमें कौन कौन संख्या आ रही है, ठीक है, तो क्या क्या घट के आ सकता है। तो टेबल को मैंने देखा 21 और ये इस तरीके से वहां पर जाएगा। तो 46 माइनस के 25 अपॉन 7 और कितना बचा 1 और 2, 7 3 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। मैंने y का वैल्यू 5 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास दो टेबल आ गई। इन दोनों टेबलों को हम लोग कहाँ यहाँ रख देते हैं, पहली हमारी इक्वेशन है 5x प्लस के 7y इक्वल टू 50, और इसका हमारे पास ये टेबल बना x और y का 10 0 और 3 और 5। दूसरा हमारे पास है 7x प्लस के 5y इक्वल टू 46, और इसका जो बना टेबल हमारे पास में वो ये रहा x y, और ये आ गया 8 माइनस के 2 और 3 और 5, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अपना हमने देखा, उसमें 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है 50 है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो हमें इन दोनों का अलग अलग मूल्य निकालना है। तो हमने उसमें माना था x पेंसिल का और y को किसको माना, कलम का मूल्य माना था। इक्वेशन हमने बनाई थी, मैंने समझाया आपको, इस तरीके से इनका हमने ये एक वैल्यू चार्ट भी हमने बनाया था। और उसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, हम इसमें चेक कर लीजिए, x का वैल्यू 8 तक जा रहा है, माना 8 हमें यहाँ चाहिए जरूर, और माइनस में -2 भी चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग इसको माइनस का सॉरी प्लस का 8 इधर की तरफ रखेंगे। तो ठीक है, इस तरफ थोड़ा झुकाते हुए इसको हम लोग बना देते हैं। आपको एग्जाम में चार्ट पेपर मिलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू किस तरीके से सेट करनी है। ये एक हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन पर हो गया, और एक हमारा ये इसकी एक्स अक्ष की लाइन हो गई, और ये इसकी वाई अक्ष की हो गई, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने पहले वाले पॉइंट्स पे आते हैं, दोनों का वैल्यू 0 0, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ 0 पर, यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0। दूसरा देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं 10 तक ले लिया। इधर 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, इतना ही काफ़ी है। ये -1, ये -2, ये -3,
ये -4, ये x का -1 -2 -3। चलो इतना ही काफ़ी है। 0 0 पर हमारा एक पॉइंट मिल गया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 0, 0 का हो गया। तो ये हो गया 0, 0, पहली लाइन की बात कर रहे हैं हम। तो ये 0, 0। नेक्स्ट है 3, 5, माना x का वैल्यू 3 है और y कितना है 5। तो x का वैल्यू 3 है, 1 2 3 यहाँ हो गया, और y कितना है 5 है। तो 1 2 3 4 5। तो ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर 3 और 5 मिलेंगे। तो ये हो गया ये 3, 5। इसको मिलाकर लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ और यहाँ से। तो ये हमारी वो लाइन हो गई जो हमारी कौन सी लाइन की हो गई, 5x प्लस के 7y इक्वल टू 50 की हो गई। ऐसी दूसरी हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पर x तो 8 है और y कितना है -2। तो ये तो हो गया प्लस का 8 और y कितना है -2, मान नीचे की तरफ होगा। ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ, यहाँ पर x हमारा 8 होगा और y हमारा हो गया -2, नीचे की तरफ है इसलिए। दूसरा हमने देखा x का वैल्यू यदि 3 है तो y कितना हो गया 5 हो गया, 3, 5। तो x कितना है 3 है और y कितना है 5 है, मीन्स यहाँ पर हो गया। तो ये लाइन कॉमन मैच कर गई दोनों के अंदर 3, 5 की। ये पॉइंट दोनों का एक ही होगा, इसलिए यहाँ से इसको मिलाकर मैं लाइन को खींच दूंगा। तो आप देखोगे सॉल्यूशन इसका सामने ध्यान आ गया। इन लाइनों ने कट किस पॉइंट पर किया, तो कट किया 3, 5 पर। तो ये लाइन होगी हमारी 7x प्लस के 5y इक्वल टू 46 की। तो यहाँ पर आपस में दूसरे को काटती हैं, कट्स ईच अदर दिस पॉइंट। तो इसको हमने कहा x इक्वल टू कितना है 3 हो गया और y इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो हमने x किसको माना था, पेंसिल को। तो पेंसिल का मूल्य आ गया हमारा कितना 3, और कलम का मूल्य हमने माना था y, तो कलम का मूल्य आ गया हमारा कितना 5 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कहा है समीकरणों x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए, का ग्राफ खींचिए। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने, इन रेखाओं से और एक्सेस से बने त्रिभुज के शीर्षों के, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आता है बोर्ड में, इसके जैसा रिपीटेड होता है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ में अभी और भी है इसका, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, मतलब उसमें कलरिंग कर देना है ब्लैक पेंसिल से या अपने से, तो उसे थोड़ा लगे, छायांकित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, सीधे ग्राफ के लिए बोल रहा है। फिर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो बनेंगे, ये हमारा x अक्ष होता है ये वाला, ये होता है y अक्ष। ये कह रहा है x अक्ष और जो भी निर्देशांक आएंगे, मतलब वो जो रेखाएं खींचेंगी, माना ये खींची, तो इस तरीके से इसके समझिए, ये इसको रखा ऐसे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को मूल रूप से आ जाते हैं। तो समीकरण होगी हमारे पास x माइनस के वाई प्लस के 1 इक्वल टू 0 और एक होगी 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। मीन्स x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0, इसमें किसी को भी ले जाइए एक तरफ को, तो x बराबर हो गया, यहाँ ले गए इसको y और ये हो गया -के 1।
ठीक है, ये y गया प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का हो गया। तो इसमें अपने पास से मैंने y का मान रखिए, अपने पास से रखेंगे यार आप 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस के 1 मीन्स माइनस के 1। ठीक है, अगर आपने 0 रखा तो x का मान माइनस के 1 आ गया। दूसरा, अगर मैं दूसरा मान रखता हूँ इसमें, y का मान मैंने अपने पास से रखा 1, तो उस समय हम देखेंगे तो x बराबर आ गया 1 माइनस के 1, x बराबर आ गया 0। तो अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा जी, इसका चार्ट बना लीजिए, x y। अगर मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान -1 था, y का मान 1 रखा तो x का मान 0 था। ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन ले लीजिए। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये क्वेश्चन हमारे पास में है। अब क्या करेंगे, इसको फिर वही कर लीजिए, 3x बराबर हमने लिखा, सबको इधर दीजिए, माइनस के 2y और प्लस के 12। x का क्या आ गया, माइनस के 2y प्लस का 12 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें y का मान रखिए अपने पास से ऐसा जिससे ये सॉल्व होता रहे। तो मैंने क्या रखा, y बराबर एक रखा 0, तो मैं 0 रखूंगा, क्यों, ये सब खत्म, 3 4 जा 12 कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसा जरूर करते रहना कि हमें आइडियोलॉजी सेट अपनी होती रहे। जब इसको चेंज करा तो इसलिए माइनस, और ये इसका प्लस का 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस के ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस के 12 अपॉन 3, एक्स बराबर कितना आ गया 12 अपॉन 3 मीन 4, तो एक्स इक्वल टू आ गया आपका 4। तो अगर मैं इसका चार्ट दूसरा यहाँ बना लेता हूँ तो हम देखेंगे उस समय पर इसका कि x का मान कितना था, y का मान 0 था, तो x का मान 4 था। अब इसको मान को मैं दोबारा पुट कर लेता हूँ भाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे y बराबर, अगर मैंने रखा 1 तो 1 हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो ऐसा कर लें कि इसमें से ये 9 ना जाए, तो 2 रख लेते हैं। इससे तो आगे मैंने का रखा यहाँ y से आप बराबर अपने सॉल्व पास से कीजिए 2। ठीक और है बच्चों, सॉल्व करके ये अपने उसको ग्राफ देख लेते हैं। देख क्वेश्चन लीजिए हमारे पास कि समीकरण ग्राफ में दिया उसका है वाला हमारे चार्ट पास में, दिया हुआ है वैसे। x माइनस वाई प्लस के 1 इक्वल टू 0, दूसरा ये दिया है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। इसमें क्या सर, ग्राफ खींचना है। ठीक है, और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज, एक त्रिभुज बनेगा x अक्ष पे, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने, सिरों के कहाँ कहाँ वो बनना है। दूसरी बात इसने कही है हमें कि इस त्रिभुज पटल को छायांकित करना है। मतलब 3 बातें दी हैं, एक तो ग्राफ खींचना है, दूसरा उससे जो पॉइंट एक सर्किल ट्रायंगल बनने वाला है उसके निर्देशांक बताने हैं, और तीसरी बात उसके पटल को छायांकित करना है, मतलब त्रिभुज कितना है। तो ठीक है, अपना काम शुरू करते हैं। हमारा x का 1 -1 में भी जा रहा है, इसलिए ये ध्यान रखना हमें इस तरफ को भी जगह थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। तो अपना काम यहाँ से भी शुरू करेंगे तो भी 4 तक ही है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो एक ये y का वैल्यू हो गया, और ये x की हमारी लाइन हो गई। ज़्यादा बड़ी सेक्शन से कोई लाभ नहीं है। ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3, ऐसे यहाँ -1 -2 -3। ज़्यादा काम पड़ेगा भी नहीं। यहाँ आ जाइए, पहले वाले इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू है -1 और y कितना है 0। तो x का वैल्यू कितना है -1, माना यहाँ जाएंगे, और y कितना है इस पर 0, तो इसका मतलब यही पॉइंट रहने वाला है। जब दूसरा कोई 0 होता है तो वही पॉइंट हो जाता है, इस पॉइंट को बोलेंगे -1, 0। ठीक है, अगला देखते हैं, x का वैल्यू है 0 और y कितना है 1, तो x का 0 हो गया और y हो गया 1, माना ये पॉइंट रहने वाला है, यहाँ पर रहेगा 0, 1। तो इसको मिलाकर लाइन अपनी खींच दीजिए। ये हमारी लाइन खिंच गई। कौन सी इक्वेशन की खिंच गई, x माइनस वाई प्लस की 1 इक्वल टू 0। अब दूसरे पर आते हैं। यहाँ पर देखा हमने x कितना है 4 और y कितना है 0। ठीक है, और दूसरे वाले में x कितना है 0 और y कितना है 6। तो x कितना है पहले 4, तो आप देखें 4, y 0 है, तो यही पॉइंट हमारा रहने वाला है, इस पॉइंट को बोलेंगे 4, 0। दूसरा y हमारा कितना है 6 है, तो ये यहाँ तक भी जाएगा, और x इसमें कितना है 0, तो इसका मतलब ये इसी पॉइंट पर रहने वाला है, तो इसको बोलेंगे 0,
6, इन दोनों को मिलाकर भी लाइन खींच दीजिए। तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया है। ये 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। तो त्रिभुज में देखिए आप कहाँ बन रहा है, एक पॉइंट त्रिभुज का ये हो गया, एक पॉइंट त्रिभुज का ये हो गया, और एक पॉइंट त्रिभुज का ये, माने निर्देशांक किसके हो गए, त्रिभुज के 3 निर्देशांक होते हैं। तो एक हो गया माइनस के 1,0, तो फर्स्ट निर्देशांक बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं त्रिभुज के निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा, पहला निर्देशांक हो गया माइनस के 1,0 जो ये मिला, और अगला इसमें आया, ये पॉइंट पर आ रहे हैं, यहाँ x है 2 और y कितना है यहाँ पर 3, तो 2,3, इसको मैं बिंदु कह सकता हूँ, इसको a कह दें, इसको b कह दें, इसको c कह दें। तो ये a के निर्देशांक हो गए, ये वाले b के हो गए 2,3, और ये हो गया हमारा c के निर्देशांक कितने हैं 4,0। पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो इससे आपको ध्यान में आ रहा होगा। फिर इसने हमसे एक बात कही है, उसको छायांकित करना है। तो छायांकित में जितना हमें दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, इसको इस तरीके से छायांकित कर दीजिए। अब कर उस समय पर कोई कलर वगैरह हो तो कलर कर सकते हैं, वैसे मैथमेटिक्स के अंदर इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, कि कोई ड्राइंग का पार्ट नहीं है। तो उसने जो बोला आपने वो कर दिया। ये हमारा वो हिस्सा होगा, ट्राइंगल हमारा निकल के आ गया, उतने भाग को छायांकित भी कर दिया। तो आपके पास ब्लैक पेन तो पेपर में होगा, तो ज़्यादा टाइमिंग भी इस पर नहीं लगानी है, आपका ये कंप्लीट होगा ग्राफ। हमने छायांकित भी कर दिया ट्राइंगल को, पॉइंट उसके ABC3 हमने दिखा दिए, और हमने उसके निर्देशांक भी दिख दिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ग्राफ हमारा पूरा होता है। आप ग्राफ को अच्छी तरह समझ लीजिए वीडियो के माध्यम से, 100% आपको सफलता मिलेगी और ग्राफ आपको आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर फ्यूचर।